लोग नहीं, वो माफिया है ये है, वो माफिया है ये है। अब तक इस लोकतंत्र के अंदर जब से लोकतंत्र की स्थापना हुई है, ये हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति जो जेल में ही बराबर रहते हैं और जेल से चुनाव लड़ते हैं। एक बार 1996 में ही केवल जेल से बाहर रह करके चुनाव लड़े। उसका कार्यकाल चल रहा है जो भूख से कोई हिंदुस्तान में मरने वाला नहीं है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। बात एक विशेष तबके की आपने जो की थी, उस तबके का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उनका विरोध करती आई है या उनसे नुकसान, और समाजवादी पार्टी भी ऐसा प्रचार कर रही है। तो कैसे वो तबका वोट करेगा भारतीय जनता पार्टी को इस बार? 5 साल बीते भी हैं। ये 5 साल में मुसलमान वोट भारतीय जनता पार्टी को करेगा या नहीं करेगा, ये अलग विषय है। लेकिन 5 साल में मुसलमान जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा विरोधी नहीं है। मुसलमान का भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। इसके पहले जितने लोग कहते थे कि भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है, तो मुसलमान जान गए हैं कि भाजपा हमारी दुश्मन नहीं है, चाहे वोट तो करेंगे चाहे नहीं करेंगे। कौन लोग थे ये जो? मैं हूं नरोत्तम शर्मा और इस वक्त 2022 के विधानसभा चुनाव पर काफ़ी चर्चा चल रही है, तो हम बात करेंगे लगातार प्रत्याशियों से, उनकी विधानसभाओं से लेकर क्या मुद्दे हैं और क्या कुछ कमियां रही, किन मुद्दों के बीच अपने जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच जाएंगे। तो हमारे साथ इस समय सदर विधानसभा से प्रत्याशी मौजूद है जिन्होंने 1996 में मुख्तार अंसारी को कड़ी टक्कर दी थी और 2004 में भी काफ़ी वोटों से पाने के बाद वो हारे थे। तो इस बार किस तरह उतरेंगे और कैसे टक्कर देंगे अगर भाजपा पार्टी जो भाजपा है उनके द्वारा अगर इन्हें टिकट दी जाती है तो, और क्या इनके पास मुद्दे होंगे? जी मैं परिचय। ये प्रताप सिंह, हम मऊ सदर विधानसभा के ही मूल निवासी हैं। 2 बार मैं यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा। मुख्तार अंसारी को जैसे माफिया बताया जाता है पूर्वांचल का और सदर विधानसभा सीट को कैसे चुनाव लड़े आप, क्या कुछ रहा उसमें? मुख्तार अंसारी को माफिया बताते लोग नहीं, वो माफिया है ये है, वो माफिया है ये है। अब तक इस लोकतंत्र के अंदर जब से लोकतंत्र की स्थापना हुई है, ये हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति जो जेल में ही बराबर रहते हैं और जेल से चुनाव लड़ते हैं। एक बार 1996 में ही केवल जेल से बाहर रह करके चुनाव लड़े, उसके बाद हमेशा वो जेल में रहते हैं। और जीतने का कारण उनका ये नहीं है कि वो मऊ में बहुत विकास किए हैं इसलिए वो चुनाव जीतते हैं। उनके जात और धर्म के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में है। वो लोग इनको जिस रूप में वोट देते हों, चाहे इनको जान बचाने के लिए अल्लाह के नाम पर ये लोग वोट मांगते हैं कि अल्लाह के नाम पर मुख्तार अंसारी को वोट दे दें, नहीं तो भाजपा के लोग इनको कलम कर देंगे, इनको रहने नहीं देंगे। तो अच्छे हैं, सीधे साधे लोग हैं, धर्म के नाम पर जात के नाम पर इनको वोट दे देते हैं और ये विधायक हो जाते हैं। लेकिन मऊ में इन्होंने विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं किया। इनके नाम की एक दहशत बनी रही, जबकि चाहते हमारे साथ तो बहुत मऊ के मुसलमान हैं, वो मिलते हैं, पूछता हूँ उनसे कि अरे भाई मुख्तार को तुम लोग अल्लाह के नाम पर अल्लाह के बराबर समझ करके वोट करते हो, लेकिन एक भी तुम लोगों का काम नहीं होता है। और नहीं तो मऊ में जो साड़ी व्यवसाय का धंधा था, इनके कार्यकाल में जो दंगा हुआ, मिल करके दंगा कराए, फसाद कराए, मऊ लाल हो गया था 2005 के दंगे में। और तब से मऊ का यह साड़ी व्यवसायी मुसलमान भी 80% बर्बाद हो गए हैं। 80% लोगों का धंधा खत्म हो गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, सबका विकास, सबका साथ ले करके चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई अन्याय नहीं किया है किसी भी समाज के नाम पर, न मुसलमान को, न दलित को, न यादव को, सबको एक विचारधारा से लेकर के जितने गरीब हैं उनको आवास दिया है, उनको शौचालय दिया है, उनको बिजली की व्यवस्था बनाई, उनको 2 महीने ये बहुत महामारी देश के अंदर जो महामारी चल रही थी कोरोना काल में, इस समय माने पहले होता था कि भारत के अंदर भूख से इतने लोग मर गए, लेकिन ये पहली बार 5 वर्ष का कार्यकाल चल रहा है जो भूख से कोई हिंदुस्तान में मरने वाला नहीं है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। बात एक विशेष तबके की आपने जो की थी, उस तबके का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उनका विरोध करती आई है या उनसे नुकसान, और समाजवादी पार्टी भी ऐसा प्रचार कर रही है।
तो कैसे वो तबका वोट करेगा भारतीय जनता पार्टी को इस बार? 5 साल बीते भी हैं। ये 5 साल में मुसलमान वोट भारतीय जनता पार्टी को करेगा या नहीं करेगा, ये अलग विषय है। लेकिन 5 साल में मुसलमान जान गया कि भारतीय जनता पार्टी हमारा विरोधी नहीं है। मुसलमान का भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। इसके पहले जितने लोग कहते थे कि भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है, तो मुसलमान जान गए हैं कि भाजपा हमारी दुश्मन नहीं है, चाहे वोट वो करेंगे चाहे नहीं करेंगे। कौन लोग थे ये जो ऐसा प्रचार करते थे? ये तो शुरू में हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस ही थी, दूसरा दल तो कोई था नहीं। लेकिन भाजपा का भय दिखा करके कांग्रेस ने ही इस चीज़ को शुरू किया कि भाजपा आ जाएगी तो तुमको खा जाएगी, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो तुमको देश से बाहर कर देगी। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के बारे में लोग निंदा करते थे, लेकिन भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके हिंदुस्तान के अंदर जो भी दल पैदा हुआ है, चाहे वो कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाज पार्टी के मुलायम सिंह और अखिलेश हो, चाहे बिहार में लालू हो, चाहे अन्य दल के लोग हैं, पूरे लोग कांग्रेस के कोख से ही जन्म लिए हैं हिंदुस्तान के अंदर। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए तो सारे दल कांग्रेस के कोख से जन्म लिए हैं। और ये सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हिंदुस्तान को, मुसलमान को भड़काने का काम ये लोग करते हैं। कहते हैं कि भाजपा आ जाएगी तो 5 बेला नमाज जो तुम पढ़ते हो कोई नमाज नहीं पढ़ पाएगा। भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो जो अजान होता है मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगा है, भाजपा आ जाएगी तो उसको खड़वा कर फेंकवा देगी। भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो हिंदुस्तान में मुसलमानों का रहना दुश्वार हो जाएगा। ये लोग डरवाते थे। ये कांग्रेस के कोख से ही इस तरह का जन्म हुआ। तो क्या अभी डर कायम है? अब तो डर कायम है। क्या कुछ किया आपकी पार्टी ने? बहुत, भारतीय जनता पार्टी ने इतना किया है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सोच बहुत बड़ी है, बहुत दमदार सोच है भारतीय जनता पार्टी का, और ईमानदार, और देश का मुखिया ईमानदार होना चाहिए। ये बताइए कि 5 वर्ष में आप ही बता दीजिए, आप ही को एक जानवर बना दिया जाए नंबर देने के लिए। आपसे मैं निवेदन के साथ पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई घोटाला हुआ है? पेपर आउट हुए हैं। अरे पेपर तो जहां रोज आउट होता था, 5 वर्ष में 2 बार आउट हुआ है। मान के चलिए कि 5 वर्ष के शासनकाल में 1 बार आउट हुआ है, 2 बार आउट हुआ है। तो जो आउट किए हैं उनको सजा मिली है कि नहीं मिली? तो कल इलाहाबाद में छात्रों के ऊपर लाठी चलाने का आरोप भी आपकी सरकार के ऊपर लगा। ये तो छात्र के ऊपर लाठी चली है, अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग भी बहुत लाठी खाए। आज जो देख रहे हैं उतना लाठियां हम लोग खाए। ये पुलिस और प्रशासन का एक ऐसा मामला हो जाता है कि विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी न पुलिस को समझता है, न डीएम और एसपी को समझता है। बहुत बड़ा पावर होता है छात्रों को, और छात्र जब चलता है जुनून में तो सारे अधिकारी ध्वस्त हो जाते हैं और उस बीच में संघर्ष हो जाता है। ये एक्सीडेंटल मामला। तो इसका आरोप तो सरकार के ऊपर लग रहा है। ठीक है, सरकार पर लगा, सरकार ही उनको सम्मान देगी, सरकार ही मलहम लगाएगी, दवा भी देगी, और हर बेरोजगारों को रोजगार भी यही सरकार देगी। कुछ लोग इसको हवा बना रहे हैं, ऐसी कोई बात। चुनाव कैसे लड़ेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपको टिकट दी जाती है सदर विधानसभा सीट से, तो मुख्तार को कैसे हराएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी को हम जिताएंगे, और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो जो जेल में बंद कर है आदमी वो हार जाएगा। उसको हमको क्या हराना है? हमको तो, हम जीतेंगे तो खुद ही हार जाएगा। 5 चुनाव तो जेल में बैठ कर भैया वो जीत गए थे, अब वो जीत नहीं पाएंगे। कंफर्म है? कंफर्म है, एकदम कंफर्म है। कुछ रणनीति पूरा तैयार है कि हर आदमी जान गया है इस व्यक्ति को वोट दे करके हम क्या करेंगे। मऊ जो है विकास के नाम पर जाना जाता है। हिंदुस्तान की पटल पर आप उठा करके देखेंगे तो मऊ को विकास के नाम पर लोग जानते हैं कि मऊ में विकास जो कल्पनाथ राय ने किया उतना कोई नहीं किया है। लेकिन कल्पनाथ राय के मरने के बाद ये खलीफा टाइप के जो विधायक बने, ये एक काम नहीं किया, रन आउट हो गया, 0 पर आउट हो गया विकास के नाम पर। तो मऊ में विकास चाहिए, मऊ में विनाश नहीं चाहिए। और जनता जान चुकी है कि जो वोट पा करके जीता है वो जेल में रह रहा है, अपना केवल जीवन बचा रहा है, अब मऊ सदर विधानसभा का विनाश कर रहा है। इसलिए विनाश की लंका में आग जनता लगाएगी और भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। कुछ लोगों का कहना है कि एक दौर में जब मऊ जनपद में बिजली नहीं मिलती थी तो मुख्तार अंसारी ने विधायक के तौर पर काफ़ी काम किया। शादियां कराते हैं, बिजली तक दिलवाई, जिस समय उत्तर प्रदेश में बदहाल थी बिजली। उनके बाबूजी के घर में कहाँ पावर हाउस की बिजली दिया होगा, कहाँ से बिजली दिलाए? आपसे जो कहा उससे प्रश्न करना चाहिए कि कहाँ अलग से पावर हाउस ही बनाया जहाँ से बिजली मऊ में आती है।
और शादी भी आप भी जिसके शादी में जाते हैं उसमें आपका सहयोग है, उसको भी कहा जाएगा कि उस शादी में आप गए तो शादी कराएं। वो जेल में से आप बताइए ना कि कौन मरा है, उसके घर गए हैं, इसके शादी में गए हैं, 25 वर्ष में कहने वाले झूठ बोल रहे हैं, महा झूठा है, वो महा झूठा है जो कह रहे हैं कि शादी कराए कि करी शादी में उगल बाटो 25 वर्ष तक बता दा। हम लोग तो सबके शादी में जाते हैं, 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, 500, 100, जो सहयोग होता है हम लोग रहते हैं और उस आदमी के दरवाजे पर 2 घंटा खड़ा रहते हैं, ये भी बहुत बड़ा सहयोग है। एक इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं। ये महा झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल करके ठग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, कुत्ते के बच्चे होते हैं पिलवा, तो लड़के जाते हैं तो कहते हैं यार कुतुर कूद कुतुर कूद कुतुर कूद, हाथ में कुछ नहीं रहता है, वो पिल्ला आता है और लेकर के बच्चे भग जाते हैं। उसी तरह से ऐसे झूठ बोल करके जनता को ठगे हैं। इस बार हिसाब किताब हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो हमारे साथ सदर विधानसभा सीट से प्रत्याशी, उन्होंने कहा कि इस बार सारे हिसाब जो है वो चुकता हो जाएंगे। तो देखना यह है कि अगर पार्टी भरोसा जताती है तो क्या मुख्तार अंसारी को विधानसभा सदर सीट से शिकस्त मिल पाएगी। मऊ से नौतन शर्मा की रिपोर्ट।